लाख से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स और कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स का वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन ये देश की आबादी का 1% से भी कम है। इजराइल की बात करें 33%, एक चौथाई आबादी ब्रिटेन की भी ऐसी है जहां वैक्सीनेशन हो चुका है। फिर भी इन देशों में कोरोना के नए मामलों में कमी नहीं आ रही। इसकी वजह है नया स्ट्रेन, यूके स्ट्रेन, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ऐसे कई देश हैं जहां पर नया नया स्ट्रेन आ रहा है। स्ट्रेन को समझ लीजिए। स्ट्रेन का मतलब ये है कि जब मॉड्यूलेशन होगी कोविड-19 वायरस में और वो इतनी होगी कि अलग स्ट्रेन बन जाए, अगर बहुत ज़्यादा होगी तो ड्रिफ्ट की जगह शिफ्ट हो सकता है। आईजीआईबी की लेबॉर्ट्री में हम मौजूद है। सीएसआईआर की बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री है और यहाँ पर दिन रात काम चलता है ये पता करने के लिए कि स्ट्रेन कितना फैला है। और पहले जहाँ स्ट्रेन का पता लगाने में 4 दिन लगते थे, अब यहाँ पर एक नई तकनीक विकसित की गई है जिससे 1 दिन का वक्त लगता है। यानी आप सोच सकते हैं कि 50-60 गुना जल्दी काम हो जाएगा। और जितनी जल्दी पता चलेगा उतना जल्दी बेहतर है देश के लिए, ताकि नया स्ट्रेन भारत में ना फैल पाए। क्योंकि सीरो सर्वे में बताया गया कि 70% भारतीय ऐसे हैं जिन्हें अभी कोविड हुआ नहीं है, उनके अंदर एंटीबॉडी है नहीं। लिहाजा उस आबादी को बचाना बेहद ज़रूरी है वैक्सीनेशन के दौर में भी। देवज्योति जी हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर साइंटिस्ट है। सर, किस तरीके की ये टेक्नोलॉजी है और जो रे आपने बात की, क्या ये सत्यजीत रे से जुड़ा हुआ है? सही बात है। तो ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी जो है, इसका नाम हमने रखा है रैपिड वेरिएंट ऐसे। इसके पहले हमने एक लॉन्च किया था फेलुदा, FN-Cas9 एडिटर लिंक्ड डिटेक्शन ऐसे। तो आप मान सकते हैं अगर फेलुदा कोविड को डिटेक्ट कर सकता है, फेलुदा की जो स्रष्टा है यानी कि रे, वो कोविड के छुपे हुए अंदर वेरिएंट जो है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट लास्ट मंथ में हुआ है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने किया है मोस्टली। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपको अगर दिखेगा यहाँ पे 2 स्ट्रिप्स है, और स्ट्रिप में अगर ये जो बैंड है, इससे हमें पता चल रहा था पहले फेलुदा में कि ये जो बैंड स्पेसिफिक है अगर, तो वो आपको बताएगा कि कोविड पॉजिटिव सैंपल है या नहीं। अभी हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो रे प्लेटफॉर्म है उस पर हम ऐसे बना रहे कि ऐसे 2 स्ट्रिप्स होंगे जिसमें अगर दोनों में ऐसे बैंड्स आएंगे तो ये पता चलेगा कि उनमें ना सिर्फ कोविड प्रेजेंट है बट उसमें वेरिएंट का एक सिग्नेचर मौजूद है। इस केस में इस वेरिएंट सिग्नेचर का नाम है N501Y म्यूटेशन, जो साउथ अफ्रीकन, जो ब्रिटिश और जो ब्राज़ीलियन स्ट्रेन्स सब में वो वेरिएशन मौजूद है। तो हमें उम्मीद है कि ये पूरा जो RNA से जो स्ट्रिप तक जो टोटल टाइम है ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 70 मिनट में आ जाता है। इसका जो दूसरा टेक्निक है जो अभी सब जगह पे कर रहे हैं लोग, वो सीक्वेंसिंग होता है। और सीक्वेंसिंग 3-4 दिन का काम होता है। उसमें बहुत सारा डेटा जनरेटेड होता है, उसको एनालाइज करने के लिए लोग होते हैं। और वो एक डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी नहीं है, वो सिर्फ इंडिया में 5-6 जगह पे ही अभी ये यूके स्ट्रेन का सीक्वेंसिंग हो रहा है। तो इससे हमें उम्मीद है कि हम फर्स्ट पास में डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसको किसको ये म्यूटेशन है। नेजल से लेते हैं सैंपल, कैसे होता है? क्या सैंपल सेम रहता है जैसे आपका QRT PCR होता है वैसे ही रहता है। जो ओरोफेरिंजियल नेजल सैंपल सलाइवा कुछ देशों में लेते हैं, उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं, वो RNA सैंपल को DNA बनाते हैं, फिर DNA में PCR करके उसके बाद ये डिटेक्शन इस प्रोसीडियर में आता है, जो भी फिर जो क्रिस्पर बेस्ड टेक्नोलॉजी से ये आता है। तो अगर इसकी कीमत की बात करें, कितनी कीमत इसकी होगी, किस तरीके से किया जाए? अभी तो हमने इसका पूरा कमर्शियल वाला सेटल नहीं हुआ है, उस पे बातचीत चल रहा है कि कैसे इसको करें। जब ये एक फाइनल प्रोडक्ट रूप में आएगा तब इसका कीमत जो भी है वो पता चलेगा। तो लगता है कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग थी उससे तो कंपैरेटिवली कम ही हो। जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव एक टेक्नोलॉजी है। उसमें अप्रॉक्सीमेटली आपको जो रिएजेंट कॉस्ट है वो हज़ारों में होता है। उसके बाद आपका मैन पावर, फिजिकल डेटा स्टोरेज जो भी है बहुत कॉम्प्लिकेट, जो सीक्वेंसिंग मशीन है वो इटसेल्फ बहुत महंगा होता है। तो उसके कंपैरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो सही सी बात है, क्योंकि ये रिएजेंट कॉस्ट भी बहुत ही कम अमाउंट। पोर्टेबल भी रहेगा कि कहीं भी जा सकते हैं हिंदुस्तान में, छोटे शहरों में भी? इसका पॉसिबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी तो डेफिनेटली है। मतलब ये सीक्वेंसिंग जैसे बड़े लैब का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, छोटे लैब्स में या अगर क्लोज़र टू होम जैसे कोई मोबाइल वैन वगैरह, इसमें भी ये कर सकते हैं। अगर आप बता सके कि थोड़ा सा दिखा करके यहाँ पर कि कैसे स्ट्रिप्स के थ्रू आप पता करेंगे। हाँ। एक सेकंड कट कर दीजिए भाई।
अच्छा, फ़ोन आता ना इसलिए कट करने का। जो होता है यहाँ पे क्या है कि जब हमारा कोई सैम हाँ, मैं बता देता हूँ। जब सैंपल्स आता है हमारे पास, वो सैंपल्स एक वीटीएम में आता है, उससे आरएनए निकालते हैं, आरएनए एक्सट्रैक्शन होता है। जनरली वो एक स्पेसिफिक एरिया में होता है, BSL-2 एरिया में। फिर वो आरएनए लैब में आता है और फिर आरएनए का हम एक RT-PCR रिएक्शन करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर, ना कि रियल टाइम पीसीआर। क्योंकि रियल टाइम पीसीआर में अभी भी उतना क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी नहीं है कि डिटेक्शन कर सकते वेरिएंट को। तो हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर से आरएनए को डीएनए बनाते हैं इस टाइप के एक इंस्ट्रूमेंट में, जहाँ पे हम अगर इसको दिखाएंगे ऐसे ट्यूब्स रख देते हैं इस पीसीआर, इसको बोलते हैं नॉर्मल थर्मल साइक्लर। और ये इसमें जो पीसीआर रिएक्शन होता है उसमें आरएनए से डीएनए बनता है और उसका एम्पलीफिकेशन होता है। जब आरएनए से डीएनए बन के एम्पलीफिकेशन हो जाता है तब उसमें हम एक बैक्टीरियल एंजाइम जो इसको बोलते हैं Cas9, आपको ने शायद सुना होगा, क्रिस्पर सिस्टम को नोबेल प्राइज़ भी मिला था लास्ट ईयर। तो वो सिस्टम हम उसमें डालते हैं और ये एक स्पेसिफिक कैस प्रोटीन है जो हमने यहाँ पे लास्ट 2-3 साल में काफ़ी कैरेक्टराइज किया। उससे हम वो वायरस का जो सिग्नेचर है उसको पकड़ते हैं और उसको ये भी बोल देते हैं कि आप अगर इसमें वाइल्ड टाइप स्ट्रेन है जिसमें म्यूटेशन नहीं है तो उसका एक टाइप का रीड आउट दो, और अगर इसमें एक वेरिएशन है या सिग्नेचर कुछ और है तो अब दूसरा एल्गोरिदम काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है, कैसे ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप काम में ला सकते हैं दो जगह पे। एक होता है जब आप डिज़ाइन कर रहे हो कि क्या सिग्नेचर को आपको पकड़ना है उस लेवल पे, और दूसरा होता है कि अगर आप ये जो जो बैंड आता है इस बैंड को आप एक स्मार्टफोन से खींचो पिक्चर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से आप उसको एक ऑटोमेटेड इमेज प्रोसेसिंग करके रिजल्ट दे सकते हो। तो ये सब हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे, ये एंड टू एंड जो भी है। और एंड में आपको ये पता चल जाएगा फर्स्ट पास में कि कितने ऐसे सैंपल्स है जिसमें ये म्यूटेशन प्रेजेंट है। तो इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि नए-नए म्यूटेशंस आ रहे हैं, ब्रिटेन के बाद हमने साउथ अफ्रीका देखा, ब्राज़ील देखा, तो अगर कोई नया म्यूटेशन आ गया तो कैसे पता करेंगे? ये जो सिस्टम है इसका एक खासियत ये है कि जैसे मैं आपको हाँ, कहता हूँ कि ये 501Y म्यूटेशन पे हमने काम स्टार्ट किया है जनवरी की फर्स्ट वीक में। तो विद इन 2 to 3 वीक्स हमने एक टेस्ट इसको डेवलप कर पाया कि वेरिएंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमारा उतना ज़्यादा उसका क्रेडिट नहीं है, पर जो सिस्टम हम यूज़ करें वो इतना फ्लेक्सिबल है कि नए-नए म्यूटेशंस को भी बहुत जल्दी से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली इस पूरा सिस्टम, क्रिस्पर सिस्टम का खासियत है, और हमें उम्मीद है कि अगर नया म्यूटेशंस भी आएगा हम इसी तरीके से उसको अडेप्ट करके उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ड्रिफ्ट में भी काम आएगा, और अगर शिफ्ट देखने को मिलता है आगे भविष्य में उसमें भी काम आएगा? एकदम एकदम नए म्यूटेशंस जो भी हो उसको हम जल्दी से उसको खोज के, अगर मतलब सीक्वेंसिंग का ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि सीक्वेंसिंग डिस्कवर करता है नए वेरिएंट्स और डायग्नोस्टिक्स उसको खोजता है पेशेंट्स के अंदर, ताकि वो पेशेंट्स को अप्रोप्रिएटली हम क्वारंटाइन और आइसोलेट कर सकते हैं या उनको स्टडी कर सकते हैं और म्यूटेशंस के लिए। न्यूज़ नेशन न्यूज़ स्टेट को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, न्यूज़ नेशन न्यूज़ स्टेट अकेला ऐसा चैनल है जिसे यहाँ पर इस लेबॉर्ट्री में आने की अनुमति मिली है, जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ एक नया तरह का सिस्टम बनाया गया है। जो काम पहले 48 घंटे में होता था अब वो महज 70 मिनट में हो जाता है। यानी 70 मिनट में अगर कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है तो ये पता चल जाएगा कि वो ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया या ब्राज़ील जैसे किसी स्ट्रेन से तो नहीं है, जो भारत में भी बहुत ज़्यादा नहीं फैले हैं। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इसे माना जा सकता है वैज्ञानिक जगत में, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि जो सभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उसके लिए भी एक उदाहरण है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।